नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, हम मेंसुरेशन 3D का पोर्शन पढ़ रहे थे। उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। बेसिक फंडामेंटल्स को कंप्लीट करके हमने क्वेश्चंस किए और आए, और क्वेश्चंस को भी हमने कंप्लीट किए हैं। काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की सभा में, क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप अपने फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे कर दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे, और आपका ध्यान केवल क्वेश्चन पे और मेरे पे होना चाहिए। कमेंट पे बिल्कुल आप लोगों का ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्रों, देखिए, सुनिए, क्वेश्चन करिए, कोशिश करिए कि क्वेश्चन का आंसर आपका मेरे से पहले आए। जल्द से जल्द करने की कोशिश करें आप, तभी मैथ्स अच्छी होगी। कमेंट करने से मैथ्स कभी अच्छी नहीं होती है। देखिए, 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर माप की कितने ईंटें चाहिए। तो मित्रों, ईंटों की संख्या चाहिए तो आपको करना क्या है, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। ठीक है जी। दीवार के आयतन में यदि आप ईंट के आयतन का भाग दे दोगे तो आपके पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो आप देखिए, 20 मीटर लंबी और 50 सेंटीमीटर चौड़ी, 5 मीटर ऊंची, बटा 25 सेंटीमीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर ऊंची, कितनी ईंटें लगेगी। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 20 मीटर में 2000, 5 मीटर में कितना हो जाएगा, 500, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, 500 गया, 0 से 0 गया, 2 पंजे 10,000। तो मेरे प्यारे मित्रों, आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो यदि घन का एक पृष्ठ का परिमाप 24 है तो घन का आयतन बताओ। एक पृष्ठ यानी क्या, वर्ग। एक वर्ग का परिमाप हमें दे रखा है 24, यानी 4 इंटू भुजा। प्यारे मित्रों, 4 इंटू भुजा हमें 24 दे रखा है, तो बोलो भुजा बराबर क्या आ जाएगी, 6। एक पृष्ठ का परिमाप का मतलब है एक भुजा हमें क्या दे रखी है प्यारे मित्रों, 6 दे रखी है। आयतन पूछा है, बोलो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब का मतलब 216। तो मेरे प्यारे मित्रों, अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा घनाभ बनाया गया। घनाभ की ऊंचाई बताओ। घन को पिघलाकर, मित्रों फटाफट आप क्वेश्चंस को करते रहें, फटाफट क्वेश्चन को करें आप। तो बस घन को पिघलाकर मित्रों घनाभ बनाया गया है। तो 6 सेंटीमीटर भुजा यानी 6 का क्यूब, 9 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, ऊंचाई हमें पता करनी है। ठीक है, 216। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 इंटू 6, 9 6 54, इंटू ऊंचाई 54 एक बार, 54 4 बार। बोलो ऊंचाई क्या आ जाएगी, 4। घन को पिघलाकर घनाभ बना रहे हो, तो आप देखें कि घन का आयतन घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा, और यहां से अपने पास ऊंचाई आ जाएगी। सही है मित्रों। एक घनाभ का आयतन 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार का क्षेत्रफल 88 है। घनाभ की ऊंचाई बताओ। मित्रों, आयतन दे रखा है 440, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मित्रों हमें क्या दे रखा है, 440 दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल 88 है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई हमें क्या दे रखा है, 88। ऊंचाई पूछी है मित्रों, लंबाई इंटू चौड़ाई का मान जो 88 है, ये यहां रख दीजिए। तो 88 मल्टीप्लाई ऊंचाई बराबर 440। ये जो लंबाई चौड़ाई का जो ये मान था, ये मैंने यहां रख दिया। तो 88 मल्टीप्लाई ऊंचाई 440 आ गया। तो मेरे प्यारे मित्रों, ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, 5। एक घनाभ की माप 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है जी।
इस घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। मित्रों, अगर आप घनाभ को पिघलाकर घन बना रहे हो तो घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग दे दो। यदि आप घनाभ को पिघलाकर घन बना रहे हो तो घनाभ के आयतन में यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई में आप घन के आयतन मतलब भुजा क्यूब का भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा प्यारे मित्रों 18 इंटू 12 इंटू 9 बटा भुजा क्यूब यानी 3 का क्यूब। सो कितना हो जाएगा 18 इंटू 12 इंटू 9 3 का क्यूब मतलब क्या हो गया 27, 9 × 27, 3 × 4 12, 18 × 4 72। बिल्कुल इजी मित्रों। घनाभ को पिघलाकर घन बनाना है तो घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग दे देंगे तो हमारे पास कितने घन बनेंगे उसकी संख्या आ जाएगी। सही है। दो घनाकार पासों की कौर 1 सेंटीमीटर है और इन पासों के एक पृष्ठ को आपस में चिपकाकर एक ठोस बनाया गया है। ठोस का टीए से बताओ। मतलब दो घनाकार शेप है, दो घनाकार शेप को जॉइंट किया हुआ है। मैं कोशिश करता हूं बनाने की, आपको लगेगा कि हाँ सर ने दो घन को जॉइंट किया हुआ है। आपको लग रहा होगा मित्रों दो घन सटे हुए हैं। अब जब दो घन मैंने सटा दिए हैं, चिपका दिए हैं, तो अब ये घन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया घनाभ बन गया। ठीक है। इसकी भुजा कितनी है 1, ऊंचाई भी 1 है, चौड़ाई भी 1 है, बट जो लंबाई है वो हो जाएगी 1 और 1 2 हो जाएगी। तो अब ये घन नहीं रहा मित्रों, अब ये क्या बन गया घनाभ बन गया। और घनाभ का टीए से क्या हो जाएगा, घनाभ का टीए से हो जाएगा 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 दूनी 2 और 2 4 और 1 5 दूनी 10। प्यारे मित्रों अपना आंसर क्या आ जाएगा 10। इजी था और मैंने सवाल ऐसा करवा भी चुका हूं एक बार, तो मैं इसको टाइम नहीं दूंगा। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है उसको मैं जल्दी से केवल करूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं मुझे। जो लगता है कि भारी है उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप दोस्तों फटाफट क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। तो हमें पूछा है कमरे की ऊंचाई बताओ। मित्रों हमें 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई बताओ। ये कैसे पॉसिबल है मित्रों? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। घन मीटर हवा है जबकि कह रहा है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में, जिसका फर्श वर्गाकार है। अजीब चीज है। टीए से भी नहीं, और लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई भी नहीं। कमरे की ऊंचाई बताओ। अगर 6 मीटर भुजा का वर्गाकार फर्श का कमरा है इसका मतलब तो घन है, और अगर घन है इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी। इसका मतलब अगर ये 6 मीटर है तो फिर ये भी 6 मीटर ही होगा। पर फिर 180 घन मीटर हवा तो बन नहीं रही है, क्योंकि 6 का क्यूब तो 216 होता है, जबकि ये 180 आ रहा है। मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया ना। अच्छा, अगर इसमें 180 में लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करे तो वो भी नहीं बैठ रहा है। 36 का भाग देवे तो 5 आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। चलो एक काम करो ना, ये इसका फर्श होगा वर्गाकार। अगर फर्श वर्गाकार है तब तो फिर सारे वर्गाकार हो गए। अगर फर्श वर्गाकार है तो फिर ये भी वर्गाकार हो जाएंगे, है ना। अगर एक सतह वर्गाकार है फिर तो सारे वर्गाकार हो जाएंगे। इसका मतलब फिर ये तो कमरा, ये तो क्वेश्चन करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो करना पॉसिबल ही नहीं। फिर तो इसको भी देखते हैं मित्रों ना, ये तो पॉसिबल नहीं करना, क्योंकि 6 मीटर भुजा का अगर वर्गाकार फर्श है तो इसका आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब होना चाहिए 6 का क्यूब 216, जबकि यहाँ 180 आ रहा है। कमरे की ऊंचाई पूछिए।
पॉसिबल नहीं है तो करना, छोड़ो इसको। एक बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। प्यारे मित्रों, हमें TA से पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई r h प्लस r। कितना हो जाएगा बोलो? 2 पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 3, ऊंचाई 7, 7 + 3, बस सॉल्व कर देना है। कितना आ जाएगा? ये गड़बड़ आ रहा है ना उत्तर, तो क्या कह रहे हो? 2 पाई r h से आंसर आएगा। ये जो कह रहा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, अगर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तब तो आंसर आना चाहिए ये जो मैं बता रहा हूं आपको, 132 इंटू 10 यानी 132, 1320 आंसर सही आंसर है। पर ये जो जिसकी डिमांड कर रहा है ना, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही होता है, जब तक वक्र पृष्ठीय नहीं बोल दे तब तक वक्र पृष्ठीय निकालना नहीं होता है। कायदा नियम तो यही कहता है कि यदि वक्र पृष्ठीय जब तक नहीं कहा जाए तब तक वक्र पृष्ठीय नहीं निकालते हैं। बट चूंकि हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, पृष्ठीय मतलब टोटल सरफेस एरिया, जब मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो 1320 आया, पर अपने तो ऑप्शन चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा है। अब आप CSA पे आ जाओ, क्योंकि हमें तो ऑप्शन चाहिए ना। नियम कायदा वो सब ठीक है, पर ऑप्शन भी तो चाहिए। ऑप्शन क्या है? 2 पाई r h। उम्मीद, भरोसा रखिए ऐसी गलतियां एग्जाम पेपर में नहीं होगी। r का मान 3 और ये उत्तर आ ही नहीं रहा वैसे तो। अच्छा, मैंने किया तो सब सही है ना मित्रों? 2 पाई r, 2 पाई इसको एक बार वापस देखें, 2 पाई r h प्लस r, 2 पाई r h प्लस r। कितना आ रहा है मित्रों? 132, 1320/7, 7 एकम 7, कितना रहा? 6, 7 8 56, कितना रहा? 6, 7 8 56, 4, 7 5 35, 7 7 49। आ रहा ना उत्तर? मैं भी सोचूं क्या हुआ, उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। मैंने एक 7 और एक्स्ट्रा लगा दिया था, उत्तर आ गया बस। पृष्ठीय मतलब टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय मतलब टोटल सरफेस एरिया। जब तक हमें वक्र पृष्ठीय नहीं कहते तब तक वक्र पृष्ठीय का फॉर्मूला नहीं लगाना होता। ठीक है, इजी था। एक बेलन की ऊंचाई 7 है, त्रिज्या ये है, आयतन बताओ। मित्र इसको कर लेना आप, क्योंकि आयतन निकालना है। अब आयतन में क्या बताओ, मान रख देना है r और h का, r और h का मान रख देना बस। एक बेलन का आधार 616 है, ऊंचाई 15 है, आयतन बताओ। मित्रों किसी भी आकृति का आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। कोई भी आकृति हो उसका ब्रह्मास्त्र क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है ना, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 616, ऊंचाई हमें क्या दे रखी है? 15। 15 छिंग 90 का 0, हासिल का 9, 15 एकम 15, 9 24 का 2, 15 छिंग 90 और 2 92, 40। इजी था, ज्यादा रुकूंगा नहीं मैं इस प्रश्न पे। जो इजी है उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है तथा आयतन 550 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन की त्रिज्या बताओ। R/H बोलो, हमें क्या दे रखा है? R/H हमें दे रखा है 5:7। R/H हमें क्या दे रखा है? 5:7। और आयतन क्या दे रखा है? 550। तो प्यारे मित्रों मैं R बराबर 5x ले लेता हूं और H बराबर 7x ले लेता हूं। R बराबर 5x ले लिया, H बराबर 7x ले लिया, आयतन 550 है, यानी पाई r स्क्वायर H बराबर क्या दे रखा है? 550। सही है। पाई का मान 22/7, R का मान 5x इंटू 5x, H का मान 7x बराबर 550। सही है मित्रों।
7 से 7 कट जाएगा और ये 22 पंजे 110, 110 पंजे 550। बोलो x x x x क्यूब बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। x x x x क्यूब बराबर 1 आ गया तो प्यारे मित्रों x बराबर कितना आ जाएगा? 1। त्रिज्या पूछी, बोलो त्रिज्या कितनी? 5x। 5x मतलब 5 एकम 5। बोलो बात समझ में आ गई? बेलन की त्रिज्या पूछिए, बेलन की त्रिज्या कितनी है? 5x है। 5x का मतलब प्यारे मित्रों कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 आ जाएगा। सही है मित्रों? एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या 7 हो गई, ऊंचाई 15 है। बेलन के बाह्य पृष्ठ पर 0.20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का खर्च कितना होगा? बाह्य पृष्ठ पर, अब बाह्य पृष्ठ तो फिर छत और पैंदा भी बाह्य पृष्ठ ही है, अंदर तो है नहीं वो कोई, है ना। देखो क्या आता है, चेक तो करें एक बार। बाह्य पृष्ठ लो, पूरा पूरा बाह्य पृष्ठ मतलब टीए से निकालो एक बार तो 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 0.20 से। हमें तो खर्चा पूछा है ना, ये बाद में कर देंगे, छोड़ो। 2 इंटू 22/7, आर का मान कितना है? व्यास 14 है, त्रिज्या 7 हो जाएगी। 15 + 7, 7 से 7 कट गया, और 22 दूना 44। 15 और 7 क्या होता है? 22 ही तो होता है ना। तो 22 22 484। 484 का डबल क्या होता है? 2 चौक 8। 484 का डबल 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, हासिल का 1, 2 चौक 8 और 1 9। टीए से 968 आ गया। और 968 को अगर खर्च की बात करिए ना, मतलब 968 को गुणा किससे करना है? 0.20 से। 0.20 का मतलब 5 का भाग दे दो जी, कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 4 आ गया। 4 आ गया मतलब 5 नम 45, 1 आ गया। 5 × 3 = 15.6, 193.60 आंसर आ गया। बाह्य पृष्ठ का मतलब समझ गए ना, पूरे को पूरे बेलन पे कलर करना था, तो मैंने पहले टीए से निकाल लिया, और टीए से को जब 0.20 से मल्टीप्लाई किया तो बाह्य पृष्ठ का टोटल कलर करने का खर्च आ गया। ठीक है जी, ये थोड़ा मिसप्रिंटेड है। यदि किसी बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या सेंटीमीटर में होगी। प्यारे मित्रों, आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, यानी पाई आर स्क्वायर एच 448 पाई है, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है? 7 है, 448 हो गया। बोलो आर स्क्वायर बराबर 7 × 42, 7 चौक 28। बोलो आर बराबर कितना आ गया? 8। त्रिज्या 8 आ गई। कोई तकलीफ ही नहीं मित्रों। बेलन का आयतन दे रखा था, पाई से पाई काट लिया, एच का मान 7 रख दिया, आर 8 आ गया। मतलब नॉर्मली फॉर्मूला लगाया और उत्तर आ गया। ठीक है जी। एक बेलन का वक्र पृष्ठ 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ 660 है, ऊंचाई 15 है। अब पूछा क्या है पता नहीं। 2 पाई आर एच 660 दे रखा है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर पता नहीं ना, एच कितना है? 15 है। सो कितना आ जाएगा? 22 3 बार 30 हो गया, 15 दूना 30 हो गया, 2 से 2 कट गया, आर बराबर 7 आ गया। त्रिज्या 7, ऊंचाई 15। एक बार मान लो इसका टीए से निकालें, मान लो इसका टीए से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? टीए से आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर एच प्लस आर, यही होगा टीए से। तो 7 से 7 कट गया, ये तो आ गया 968, अभी निकाला ही था।
बट ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं। आयतन निकाल लो। बोलो आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 × 7, एच का मतलब 15, 7 से 7 गया, 154 × 15, 154 × 15 बोलो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 का 6, 15 5 75, 6 81 का 8, 15 एकम 15 और 23, 23 10। मतलब इसने पूछा क्या है, आयतन बताओ। मतलब इसने आयतन पूछा है। हमने दोनों निकाल लिए जी। 2310 आयतन आ गया तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2310। इजी क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। एक रोलर 2 मीटर लंबा और 1.4 मीटर व्यास का है। 10 चक्कर लगाने में रोलर कितने क्षेत्र को समतल करेगा। कितने क्षेत्र को समतल करेगा, इसका मतलब हुआ बेलन का सीए से, क्योंकि रोलर का सीए से ही तो समतल करता है। ये छत और पैंदा कोई समतल थोड़ी करता है, केवल ये रोलर जब घूमता है तभी तो समतल होगी वो सड़क। ठीक है, तो आप इसका सीए से निकाल लो, क्योंकि सीए से ही वो सरफेस है जो समतल करता है क्षेत्र को। 2 पाई आर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4 मीटर व्यास है, मतलब त्रिज्या हो जाएगी 0.7, और कितने मीटर लंबा रोलर है, 2 मीटर लंबा रोलर है। पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा दिया, बोलो 7 से 7 कट गया। 2 दूनी 4, 22 8 88, सही बोला मैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 88, मतलब 8.8 मीटर स्क्वायर। मतलब एक चक्कर जब निकालेगा ना वो रोलर, एक चक्कर निकालेगा तो 8.8 वर्ग मीटर क्षेत्र समतल कर देगा, क्योंकि उसका एक चक्कर 8.8 मीटर को कवर करता है। 8.8 वर्ग मीटर को एक चक्कर। यहां चक्कर कितने लगाने हैं, 10, तो 10 चक्रों में बोलो कितना हो जाएगा, 10 × 8.8, बोलो कितने वर्ग मीटर, 88 वर्ग मीटर। बोलो बात समझ में आ गई क्या। एक चक्कर 8.8 वर्ग मीटर, तो 10 चक्कर बोलो कितना, 88 वर्ग मीटर। बात समझ में आ गई मित्रों। 55 सेंटीमीटर क्यूब लोहे को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कितना लंबा बेलनाकार सरिया बनाया जा सकता है। मित्रों 55 सेंटीमीटर क्यूब लोहे को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कितना लंबा बेलनाकार सरिया बनाया जा सकता है। बेलनाकार सरिया बनाना है, इसका मतलब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या दे रखा है, 55। पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान बोलो 0.5 × 0.5 सेंटीमीटर क्यूब है ना, और पिघलाने का वर्ड आया मतलब आयतन लेंगे, और सेंटीमीटर क्यूब मतलब घन है, सेंटीमीटर घन यानी घन सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्यूब कब होता है, जब आयतन होता है किसी चीज का। h बराबर 55। यही पूछा है कितना लंबा सरिया बनेगा, लंबाई पूछी है। तो ये अपने पास कितना आ गया, /10, ये आ गया /10, 11 2 बार, 11 5 बार, और 2 पंजे 10 कट गया, और 5 से 5 कट गया। बोलो h बराबर कितना आ गया, 7 × 70। लंबाई पूछी थी, बोलो लंबाई कितनी आ गई, 70 आ गई। बोलो बात समझ में आ गई मित्रों, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं, एकदम इजी। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात 1:3 है तथा बेलन का आयतन 334 घन सेंटीमीटर है। बेलन का टीए से बताओ। तो सबसे पहला काम तो है हम बेलन का आर और एच निकाल लें। आर और एच का रेडियस मतलब रेशियो दे रखा है, आर रेशियो एच बोलो हमें क्या दे रखा है, 1:3। तो बोलो आर बराबर 1x और h बराबर 3x। r बराबर 1x है और h बराबर 3x है। बेलन का आयतन 33 34। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच।
बराबर दे रखा है 33 34। 33 34 कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ 32 34 करते तो 32 10 103 99। एक बार रुको, ये जो है समझो मित्रों जरा, अगर मैं यहाँ 32 रखता हूं ना तो मेरे ख्याल से कट जाएगा। 11 दूना 22 क्या रहा 10 103 कट जाएगा, मतलब मैं 32 रख देता हूं। 33 से तो कटेगा ही नहीं, फिगर ही नहीं कटेगा। ये थोड़ा सा एरर है इस फिगर में, देखते ही पता लगता है मित्रों अब तो, क्योंकि काफी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तो अब तो क्या है फिगर देखते ही पता चलता है कि कटेगा नहीं किससे। ये देखो 32 34, पाई का मान 22/7, आर का मान बोलो 1x मल्टीप्लाई 1x, h का मान 3x बराबर 32 34। सही है? कितना हो जाएगा बोलो? 11 से काटो पहले तो, 11 दूना 22, 11 दूना 22 10 103 हो जाएगा। 11 9 99, 11 चौक 44, 2 तिया 6 होता है ना, 2 तिया 6 होता है, 6 चौके 24, 6 नवानी 54, x x x x क्यूब बराबर, x क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? गुण 50 इंटू 7, ये 7 भाग में है तो वहां गुणा हो जाएगा जी 343। तो मेरे प्यारे मित्रों x बराबर क्या आ जाएगा? 7। ये जो x का मान 7 है वो यहां रखेंगे तो r और h आ जाएगा। तो बताओ r बराबर कितना आ जाएगा? 1 इंटू 7 यानी 7। h का मान कितना आ जाएगा? 3 इंटू 7 यानी 7 या 21। r आ गया, h आ गया, TA से पूछा है। बोलो TA से निकालना है बेलन का। बेलन का TA से का फॉर्मूला कोई जानता है क्या? 2 पाई r h प्लस r, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 21 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, 21 7 28, 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 3 43, 4 4 दूनी 8 3 11। उत्तर नहीं आ रहा है, 12 आ जाएगा ना, 12 आ जाएगा, 1232, 1232 आएगा। सही है मित्रों? पहले मैंने क्या किया, ये आयतन दे रखा था तो आयतन से पहले मैंने r और h निकाल लिया। r का मान 1x रख दिया, h का मान 3x रख दिया। जब r और h का जब मैंने यहाँ पर मान रखा तो हमारे पास x क्यूब 343 आ गया, तो x आ गया 7। जब x का मान 7 आ गया तो हमारे पास r और h कितना आ गया? 7 और 21 आ गया। सही है क्या? इतना मान तो आ गया। जब मान रखा 7 और 21 इसमें, तो उत्तर क्या आ गया? 1232 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई तकलीफ नहीं? अगला देखो, एक बेलन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है। इस बेलन को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। घन की कौर बताओ। इसका मतलब घन का आयतन 216 हो गया, क्योंकि बेलन को पिघलाकर आप घन बना रहे हो ना। बेलन को पिघलाकर अगर आप घन बना रहे हो तो बोलो भुजा कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। घन की कौर यानी घन की भुजा। इजी था। एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं? पिघलाने वाली बात आ जाए, इसका मतलब आयतन लेना है। बड़े बेलन के आयतन में, बड़े बेलन का आयतन बटा छोटे बेलन का आयतन। सही है क्या? बड़े बेलन का आयतन मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर एच, छोटे बेलन का आयतन मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई तो कट गया। आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, एच का मतलब 7। छोटी त्रिज्या कितनी है? 2 है ना, तो 2 इंटू 2, एच का मतलब 3.5।
तो ये हो गया 3.5 दूना 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बोलो सही है क्या? कुछ नहीं किया, बड़े बेलन के आयतन में छोटे बेलन के आयतन का भाग दे दिया, तो जैसे ही भाग दिया तो उत्तर आ गया, कुछ भी बड़ा काम नहीं किया, ठीक है ना। एक शंकु की त्रिज्या 21 है, ऊंचाई 8 है, ढालू की लंबाई, ढालू मतलब स्लांट हाइट, जो त्रियक ऊंचाई होती है ना L, हमने बता रखा है स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √r² + h²। सही है। L का मान क्या होता है, √r² + h²। तो √21 का स्क्वायर + 28 का स्क्वायर। सही है। 21 का मतलब 441, 28 का मतलब 784, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 1225 का वर्गमूल बोलो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। स्लांट हाइट पूछी है, स्लांट हाइट का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, √r² + h² जो है वो फॉर्मूला होता है किसका, स्लांट हाइट का, ढालू लंबाई का। तो वो कितने आ गई मित्रों, 35 आ गई। ठीक है जी। एक शंक्वाकार टेंट के आधार की त्रिज्या 7 मीटर है, त्रियक ऊंचाई 8 मीटर है। टेंट में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल बताओ। टेंट में कपड़ा लगाना मतलब सीए से पूछा है, टेंट में कपड़ा लगाना है। टेंट में कपड़ा लगाने का मतलब है शंकु का सीए से निकाल लो बस। सीए से कितना, πrl। केवल टेंट 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 मतलब हो गया शंकु का सीए से। आर का मान कितना है, 7, त्रियक ऊंचाई 8, 7 से 7 गया, 22 × 176 होता है, 154, 176 सही है ना। एक शंकु की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 है, आयतन बताओ। ये मित्रों कर लेना स्वयं, आयतन निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, चलो कर लेते हैं यार। πr/l + r यही होता है मेरे ख्याल से, तो यही होता है। πrl + πr² करते तो πr कॉमन लेते हैं तो πrl πr² ही आता है। पाई का मान तो 22/7 हो गया, आर का मान कितना हो गया, 7, एल का मान नहीं पता। अब हमें जानना होगा कि अगर आर 7 है, एच 24 है, मतलब एल कितना होगा, 25 होगा, 25। अगर आपको ये 25 समझ में नहीं आता है यूं, तो आप एल निकाल लो। एल बराबर √r² + h² होता है, 7 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर, 576 + 49, 625 का वर्गमूल 25। 576 + 49, 625 का वर्गमूल बोलो 25। 7 से 7 कट गया, 22 × 32, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 10 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7। ओहो, मैंने गलत कर दिया क्या आयतन इसका? टीए से थोड़ी निकाल रहे हैं अपन कोई, πr² h/3। मैं टीएसए के पीछे पड़ा था। सही है मित्रों, मजा आ गया है। मैं टीएसए के चक्कर में पड़ा हूं, πrl + πr² कर रहा हूं, मतलब टीएसए निकाल रहा हूं मैं, जबकि पूछा क्या अपन को, आयतन पूछा है। खैर अब तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सोचा ये टीएसए का मामला होगा तो एल निकालना पड़ेगा। कर लो ये भी, अब इतना लिख दिया है तो हम भी सोचें उत्तर काहे नहीं आ रहा, उत्तर कहां से आएगा, आप कर गलत जो रहे हो। 22 × 8 × 7 = 56, 6 दूनी 12 का 1, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 22 23, 3 हासिल का 2, 2 5 10, 1232। कहाँ गया ये रहा। धातु के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या व 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या बताओ। पिघलाकर यानी कि शंकु को पिघलाकर 1/3 πr²h, शंकु को पिघलाकर गोला बना रहे मतलब 4/3 πr³। शंकु को पिघलाकर अगर आप गोला बना रहे हो तो उस गोले की त्रिज्या पूछी है।
आपने शंकु पिघलाया, गोला बनाया, उस गोले की क्या पूछी है? त्रिज्या पूछी है। सो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, पाई से पाई कट गया, कट गया सो कट गया, हम क्या कर सकते हैं उसका, है कि नहीं? हाँ जी, 3 से 3 कट गया। आर का मान बोलो 6 इंटू 6, एच का मान 24, 4 आर क्यूब, 4 एक बार, 4 6 24, 6 का क्यूब बराबर आर का क्यूब। बोलो आर बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। बोलो आर बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। बोलो मित्रों, बात समझ में आई क्या या नहीं आई? कोई तकलीफ हुई तो बताओ। अगला देखो, दो शंकुओं की त्रिज्याओं में अनुपात 3:1 है और उनकी ऊंचाइयों में अनुपात 1:3 है, तो उनके आयतनों में अनुपात बताओ। प्यारे मित्रों, जरा समझिएगा इस चीज को। दो शंकुओं की त्रिज्याओं में अनुपात 3:1 है, यानी R1 रेशियो जो R2 है वो हमें क्या दे रखा है? 3:1, और उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना है? H1 रेशियो H2 कितना दे रखा है? 1:3। त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है और ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 1:3 है। आयतनों का अनुपात पूछा है मित्रों। आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, शंकु ही है ना, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, पाई बटा 3, पाई बटा 3 तो कट गया। आयतनों का अनुपात, R1 का मान बोलो 3 का स्क्वायर, H1 का मान 1, R2 का मतलब 1 का स्क्वायर, H2 का मान 3, 9 रेशियो 3, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3। बोलो उत्तर कितना आ गया? 3:1। बोलो बात समझ में आ गई क्या? उत्तर क्या आ गया? 3:1 आ गया। एक क्वेश्चन आपको भी देता हूं, करके बताओ। कब से निठल्ले बैठे हो? ये तो कोई भी कर लेगा, इसको ये भी कोई भी कर लेगा। इसको करो फटाफट एक बार। एक क्वेश्चन तुम भी करो यार, कब से बैठे हो? आगे मित्रों आंसर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के 54 शंकुओं को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या बताओ। शंकुओं को पिघलाकर गोला बना रहा है,
इसका मतलब ये समझो कि 1/3, इसका मतलब क्या समझना प्यारे मित्रों, शंकुओं को पिघलाकर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे 54 शंकु है, ये शंकु का आयतन हो गया। ऐसे 54 शंकुओं को पिघलाकर गोला बना रहा है, गोला मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। इस गोले की त्रिज्या पूछी है प्यारे मित्रों। पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। आर का मान कितना है, 3 × 3, एच का मान 6 बराबर 4r³। 4 एक बार सीधा तो कटेगा नहीं वैसे, 27, ठीक है। 2 यहां से काट लिया तो 2 यहां से काट लिया, 2 दूनी 4 कट गया पूरा। तो r बराबर बोलो कितना आ जाएगा, 3 3 3 का तो 3 हो गया, 27 का भी 3 हो गया, तो बोलो r कितना आ गया, 9। यही पूछा था, गोले की त्रिज्या बताओ, गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, 3 3 9 आ गई। सही है मित्रों। 54 शंकुओं को पिघलाकर एक गोला इस तरह से बनाया जाता है। उत्तर आ गया बस। इसमें 2 क्वेश्चन पीछे थे ना, एक तो ये क्वेश्चन था, समान त्रिज्या व समान ऊंचाई वाले बेलन व शंकु के आयतनों का अनुपात बताओ। जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये पढ़ाया था कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है, तो आप इस चीज को यहीं से समझ गए होंगे कि बेलन और शंकु के यदि आयतनों पे चर्चा करें, बेलन और शंकु के यदि आयतनों पे चर्चा करें तो बेलन का आयतन 3 हो जाएगा, तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3:1। बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। सही है मित्रों। यदि गोलों के व्यासों का अनुपात 2:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात बताओ। मित्रों व्यासों का अनुपात 2r/2r कितना दे रखा है, 2:3। 2 से 2 तो वैसे भी कट गया, तो हमारे पास त्रिज्याओं का अनुपात भी क्या आया, 2:3 ही आया। और वैसे ही मैं आपको बता दूं, त्रिज्याओं का अनुपात, व्यासों का अनुपात, परिधियों का अनुपात कभी बदलता नहीं है, सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो अगर व्यास का रेशियो 2:3 है, देन रेडियस का रेशियो भी 2:3 रहेगा, देन सरकमफ्रेंस का रेडियो भी 2:3 ही रहेगा। आयतनों का अनुपात पूछा है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। छोटे आर का मान कितना है, 2 का क्यूब। बड़े आर का मान कितना है, 3 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। बोलो कितना आ जाएगा, 8/27। बोलो बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ नहीं, इजी एकदम। आगे देखे जरा। एक शंकु, अर्धगोला और बेलन एक ही आधार पर और ऊंचाई पर बने हैं, उनके आयतनों का अनुपात बताओ। एक तो है शंकु और एक है अर्धगोला। शंकु, अर्धगोला और बेलन। शंकु, अर्धगोला और बेलन एक ही आधार और ऊंचाई पर बने हैं, उनके आयतनों का अनुपात बताओ। तो शंकु का तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। यही है मित्रों। अब इनको काटने का प्रयास करो। देखो पाई से पाई कट गया। आर स्क्वायर से थोड़ा पतला करके काटू है ना, वरना कुछ दिखेगा ही नहीं। आर स्क्वायर से आर तो बचा और आर स्क्वायर कट गया। सही है। अब मेरी बात समझना, समझने वाली बात क्या है, ये h/3 बच गया और ये जो है ना आर,
आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि r का मान h के बराबर होता है अर्धगोले में। अर्धगोले में h बराबर r होता है, ठीक है। तो मैं इसको 2/3 h लिख रहा हूं, और ये तो वैसे भी h ही है, तो h h h कट जाएगा। तो यहां ये ध्यान रखने वाली बात ये थी कि अर्धगोले में r बराबर क्या होता है, h होता है। बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। 3 से 3 गया 1, 3 से 3 गया 2, 3 एकम 3। बोलो रेशियो कितना आ गया, 1:2:3। बोलो आंसर कितना आ गया, 1:2:3 आ गया। बात समझ में आ गई मित्रों? एक शंकु और एक गोलार्ध का आधार और आयतन समान है, उनके आयतनों, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। एक शंकु और गोलार्ध यानी अर्धगोला, आधार और आयतन समान है, यानी 1/3 πr² बराबर है गोलार्ध यानी 2/3 πr³। ये दोनों बराबर है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, कोई इश्यू नहीं है मित्रों। π/3 से π/3 कट गया, r² से ये r तो बचेगा, वो बचा क्या, h बराबर 2r, यही बचा। पूछा है ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। अब ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, आप मेरी बात समझो। ये h है तो ये भी h ही है, ये जो r है ना, ये r जो है मैं निकाल लेता हूं, h/r, h बराबर 2 होगा और r बराबर 1 होगा, ये आंसर है इसका। अब आप कहोगे सर आपने तो h/r निकाला है, जबकि पूछा तो ऊंचाइयों का अनुपात है। मित्रों आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक बात का कि अर्धगोले में r बराबर h होता है। अर्धगोले में भले आप r लिखो या h लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शंकु की ऊंचाई h है और गोले की ऊंचाई r है, अर्धगोले की, सॉरी। अर्धगोला कुछ ऐसा ही तो होता है। अब इसमें मैं ये r बोलूं या मैं ये r बोलूं या h बोलूं, बात तो एक ही है ना। ये भी r है और ये भी r ही है, ठीक है। चलो, दो बेलनों की आधार त्रिज्याएं 2, 3 है, ऊंचाइयां 5, 3 है, आयतनों का अनुपात बताओ। R1/R2 हमें क्या दे रखा है, 2:3। H1/H2 हमें क्या दे रखा है, 5:3। R1 R2 2, 3, H1 H2 5, 3। आयतनों का अनुपात बताओ। आयतन मतलब πr²h रेशियो πr²h, इनका रेशियो पूछा है। कोई ना, पाई से पाई तो वैसे ही शहीद हो गया। R1 का मान बोलो 2 का स्क्वायर, H1 का मान 5, R2 का मान बोलो 3 का स्क्वायर, H2 का मान 3। सही है मित्रों, चारों पंजे 20 हो गया, 9 × 27 हो गया। बोलो आंसर आ गया 20:27। सही है मित्रों। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है तथा आयतन 924 घन मीटर है। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात बताओ। हमारे पास CA से दे रखा है 264, CA से दे रखा है 264, यानी 2πRh हमें क्या दे रखा है, 264 दे रखा है, ठीक है। और हमारे पास आयतन दे रखा है πr²h, बोलो कितना दे रखा है, 924। CA से दे रखा है 264, आयतन दे रखा है 924। भाग दे दो 2πRh में, भाग दे दो πr²h का, तो ये आ जाएगा 264/924। पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, r से r आ गया, 2 से 132, 132 से एक बार, 132 से 7 बार। बोलो r बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। इस समीकरण में इस समीकरण का भाग देने का सबसे बड़ा फायदा है, जितना कटना है बहुत जल्दी कट जाता है। सारा का सारा जितना कटना है
वो सारा कट जाएगा जल्दी से जल्द। सीधा अपने पास r का मान 7 आ गया। देखो मैंने क्या किया, पाई से पाई काटा, h से h काटा, r से एक r तो बचेगा, 2 से काटा 132 बार, 132 से काटा 7 बार, तो r बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। ये r का मान जो 7 है वो आप यहां रख दीजिए। जैसे ही r का मान यहां रखोगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू h बराबर 264। 7 से 7 गया, 22 दूना 44 छंग 264। बोलो h बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। h का मान 6 आ गया, r का मान 7 आ गया। व्यास का ऊंचाई से अनुपात बताओ। व्यास का ऊंचाई से अनुपात बताओ। बोलो जी बोलो। 2 इंटू आर का मान 7 हो जाएगा और h का मान कितना हो जाएगा, 6। 2 इंटू आर का मान 7 हो गया, h का मान 6 हो गया। ठीक है, तो 7:2 के पाड़े से 3 बार 7:3 आ गया। बोलो सही है क्या? अपने पास 2 से काटा तो 2 तिया 6 हो गया, 7:3 आ गया। ठीक है मित्रों, उत्तर आ गया 7:3। मतलब आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। सीए से 264 दे रखा, आयतन 924 दे रखा है। सीए से दे दिया, आयतन दे दिया, तो हमारे पास R 7 आ गया, H 6 आ गया। सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना, आप कैसे भी सॉल्व करो, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने किया भाग देकर। आप अपनी मर्जी पड़े जो सॉल्व कर सकते हो, यहां से किसी का मान निकालकर इसमें पुटअप कर सकते हो। मुझे ये मेथड अच्छा लगा तो मैंने ऐसे किया। R का मान यहां रख दिया तो H आ गया। अब तो क्या है, व्यास का ऊंचाई से रेशियो तो निकाला है। ठीक है मित्रों, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, लंबाई 8 है, टीए से निकालना है। बोलो टीए से निकालना है यार। अब टीए से क्या मैं निकालूंगा बैठ के अब इसको, कुछ तो तुम भी करोगे यार। ठीक है, एक कुएं का व्यास 7 मीटर है, गहराई 22.5 मीटर है। इसकी अंदरी सतह पर 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च बताओ। तो मेरे प्यारे मित्रों आप समझिएगा, अंदरी सतह पर 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करने का खर्च मतलब है अंदर अंदर मतलब सीए से, क्योंकि प्लास्टर केवल अंदरी सतह पर, ना तो कुएं में तो ना छत होती है ना कोई फर्श पे पेंट होता है, प्लास्टर करवाना है ना। तो सीए से निकाल लो इसका। सीए से कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7/2, एच कितना है 22.5। सीए से आ जाएगा, फिर जो भी सीए से आएगा उससे किससे गुणा कर दूंगा, 3 से गुणा कर दूंगा मित्रों। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 22 पंजे 110 का 0, हासिल का 11, 22 दूना 44, 11 55 का 5, 44 5 गुण 50। सही बोला कि नहीं बोला, गलत बोला क्या? ये तो आ गया। अब अगर मुझे खर्चा चाहिए तो 495 को बोलो गुणा किससे कर दूंगा, 3 से। ये 1400 कुछ 85 आ जाएगा, क्योंकि ओहो उत्तर कहां गया, 1485 गलत किए क्या हम? 3 पंजे 15 का 5, हासिल का 1, 9 27 और 28 का हासिल का 2, 3 4 सही तो है। उत्तर कहां चला गया हमारा, वापस देखो तो कहां गड़बड़ कर लिए हम। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच का मान 22.5 ही तो है। 22 पंजे 110 का 5, 22 पंजे 110, 110 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हासिल का 11। ठीक है, और 22 दूना 44 और 11 55 का 5, हासिल का 5, और 22 दूना 44, 44 5 गुण 50, 595। और ये तो यार 1585 आ रहा है, 1485 आएगा। इस 2 को हटा के 5 कर दो, और तो क्या
बड़ी समस्या हो रही है ना। चलो जी, अब नहीं होगी समस्या आपको। ओहो, इसको वापस अपन करेक्शन कर लेते हैं जी। मजा आ रहा है करेक्शन करने में? काश ऐसी सुविधा एग्जाम में भी होती, जो जो क्वेश्चन आ रहा है वो कर लो, बाकी करेक्शन करके कर लो, है नहीं? आइए मित्रों, आइए। एक आयताकार कागज का साइज 100 बाई 44 है, 100 बाई 44 है, यानी 100 मल्टीप्लाई 44 है, ठीक है। इस कागज को इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन बताओ। मतलब कोई ऐसा कागज है, ये कोई कागज है, इस कागज को मैं ऐसे मोड़ रहा हूं, लंबाई के अनुदिश मोड़ रहा हूं। ये तो है 100 की और ये है 44। 100 बाई 44 का कागज है, इसको मैं मोड़ रहा हूं किसके अनुदिश? लंबाई के अनुदिश। ऐसे मोड़ रहा हूं, जैसे अपन कॉपी को नहीं फोल्ड करते हैं, ऐसे हाथ में होती कॉपी, कई बार फोल्ड करके मजे लेते हैं कॉपी के भी, वैसे मोड़ दिया। तो जैसे ही मैं इसको मोड़ूंगा तो इस बेलन की ये बनेगा क्या? बेलन बनेगा ना। इसको जब मैं मोड़ूंगा तो आपको पता है ये क्या बनेगा? बेलन बनेगा। तो इसकी जो हाइट है वो तो 100 की 100 ही रहेगी, और इसको मैं इससे मिलाऊंगा तो यहां एक जो वृत्त बनेगा, ये जो वृत्त बन रहा है इसकी परिधि कितनी होगी? 44। इस h का मान तो 100 आ जाएगा, h बराबर तो क्या आ जाएगा? 100। इस बेलन की जो हाइट होगी, जो लंबाई होगी, वो तो 100 आ जाएगी, बट जो मैं इसको मोड़ूंगा तो इसकी परिधि क्या आ जाएगी? 44 आ जाएगी। तो 2 पाई r बराबर 44 है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r 44। 22 दूना 44 से 44 गया, बोलो r बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। तो हमारे पास r आ गया, h आ गया, आयतन ही तो निकालना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बोलो आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, यही होता है। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? 7 इंटू 7, h का मान कितना है? कहाँ गया? 100। मित्रों 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154 आ गया, 154 इंटू 00। कहाँ गया उत्तर? ये रहा मित्रों। आप मेरी बात को समझ गए ना? लंबाई के अनुदिश मोड़ना था तो मैंने इसको लंबाई के अनुदिश इस तरह से मोड़ लिया, तो हाइट तो रह गई 100 और ये परिधि कितनी बन गई? 44। तो यहां वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा दिया, 2 पाई r बराबर 44 है, तो r का मान कितना होगा? 7 हो जाएगा। यहां से r का मान 7 निकाल लिया, और ये r का मान और h का मान जब बेलन के आयतन में रख दूंगा तो बेलन का आयतन आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? तो मित्रों आज भी हमने टोटल 36 क्वेश्चंस कर लिए, इजी भी क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चंस भी थे इसमें, टोटल 36 क्वेश्चन कर लिए। अब दोस्तों इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में दोस्तों क्वेश्चंस करके इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। इस टॉपिक का अंतिम लेक्चर दोस्तों अपन लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों रखते हैं, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, मतलब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस और भी आपके पास अगर कहीं से भी अवेलेबल हो रहे हैं, किसी भी माध्यम से आपके पास ऐसे क्वेश्चंस है, तो आप उनको सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करें, कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें। क्योंकि मैथ्स अच्छी करनी है, इसका मतलब कोशिश अच्छी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स अच्छी होगी, ये तो आप सभी जानते हैं। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिस करें इसको जितना ज्यादा हो सके उतनी। कहीं से भी मैथ का क्वेश्चन मिला कर डालो, कहीं से भी क्वेश्चन आया कर डालो। और आजकल तो खैर अपने पास कई सारे ऐसे माध्यम है जहां से क्वेश्चन अपने पास आ जाते हैं, कई सारे माध्यम है। पहले तो केवल ऐसा ही था कि बुक होगी तो प्रश्न करेंगे, पर अब ऐसा नहीं है। बुक हो तो अच्छी बात है, उसके अलावा भी अपने पास कई सारे माध्यम है जिसमें अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन देकर उनको सॉल्व करने का भरपूर प्रयास कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप घर पे बैठकर क्वेश्चन भी कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहे होंगे। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।